अगर आप उन लोगों में से हैं जो रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में खो जाना पसंद करते हैं, अगर आपको वो कहानियां पसंद हैं जो रात को आपको करवटें बदलने पर मजबूर कर दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको अकेले रात में सोचने पर मजबूर कर देगी। और शायद अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे पर चाय पीने रुकें, तो आप 2 बार सोचेंगे। राजस्थान की एक वीरान हाईवे, दूर दूर तक बंजर जमीन, ना कोई घर, ना कोई रोशनी, सिर्फ धूल उड़ाता रास्ता और ट्रकों की गूंजती आवाजें। ट्रक ड्राइवर रघु ने अभी अभी चित्तौड़गढ़ पार किया था। रात के करीब 2 बजे थे। उसे कोटा पहुंचना था, लेकिन नींद आंखों में घर कर चुकी थी। बस एक चाय पी लूं, फिर निकलता हूं। उसने बड़बड़ाते हुए अपने ट्रक को एक पुराने झर्जर ढाबे के सामने रोका। ढाबा अजीब था, बिल्कुल वीरान, लेकिन चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरा काला चोगा और आंखों में अजीब चमक। चाय पीनी है? उसने बिना देखे पूछा। रघु ने सिर हिलाया और लकड़ी की टूटी फूटी बेंच पर बैठ गया। कहां से आ रहे हो? बूढ़े ने पूछा। चित्तौड़ से, रघु बोला। लेकिन बाबा, आप यहां अकेले बैठे हैं। बाबा ने बिना जवाब दिए एक बात कही। यह रास्ता रात में सुरक्षित नहीं होता बेटा। कुछ आत्माएं जाग उठती हैं और उन्हें अपनी नींद में कोई खलल पसंद नहीं। रघु हंस दिया। आप भी बाबा डराने की बात करते हैं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। डर सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है, मरे हुए तो सिर्फ इंतजार करते हैं। अगले ही पल बाबा ने एक कप चाय उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रघु ने पहला घूंट पिया, उसे अजीब महसूस होने लगा। चारों तरफ की चीजें धुंधली होने लगी। ढाबा, सड़क, यहां तक कि बाबा भी, सब गायब होते गए। और वो खुद को एक वीरान सुनसान गांव में खड़ा पाया। उस गांव में ना कोई रोशनी थी, ना आवाज, सिर्फ एक तालाब जिसके किनारे एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे। तुम आ गए, गुड़िया ने फुसफुसाया। बाबा ने तुम्हें भेजा है ना? रघु ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। गांव में हर दरवाजा खुला था, लेकिन हर घर खाली। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। कभी कोई बच्चा हंसता सुनाई देता, कभी कोई औरत रोती हुई। एक आवाज गूंजी, जिसने बाबा की चेतावनी को हल्के में लिया, उसे यह गांव कभी लौटने नहीं देता। रघु ने जब वहां से भागने की कोशिश की, तो उसका ट्रक वहीं खड़ा मिला, लेकिन इंजन जला हुआ था। बिल्कुल नया इंजन, मगर राख बन चुका था। फिर वो बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। मैंने कहा था ना बेटा, चाय पी लो, मगर उस रास्ते से मत जाना। अब तू भी उसी किस्से का हिस्सा बन चुका है। बाबा ने अपनी हथेली खोली। उसमें रघु की तस्वीर थी, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, शिकार जॉन डोर 47। रघु की सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा वो बूढ़ा अब इंसान नहीं लग रहा था। चेहरा पिघली हुई मोम जैसा, आंखें खून से भरी और उसकी सांसों में धुआं था। बाबा ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अब तुम इस गांव के मेहमान नहीं, कैदी हो। रघु भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक जाते हैं। उसके पीछे से अचानक झाड़ियों से निकलते हैं कुछ लोग, जिनके शरीर अधजले, चेहरों पर छाले और आंखों की जगह काले गड्ढे हैं। तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। हमने भी चाय पी थी, हमने भी चेतावनी को मजाक समझा था। रघु जैसे तैसे भागता है। गांव की गलियों से होते हुए वो एक पुराने हवेली जैसे मकान में घुसता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर अंधेरा, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब निशान। किसी ने खून से लिखा है, बाबा मौत नहीं, श्राप है। दीवारों से अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है। रघु पलटता है तो देखता है, एक औरत छत से उल्टी लटक रही है। उसके बाल जमीन तक फैले हैं और वो कह रही है, बच जाओ अगर अभी भाग सकते हो। लेकिन बाहर फिर वही बाबा खड़ा है। अब देर हो चुकी है। बाबा एक इंसान नहीं था, वो कभी एक तांत्रिक था, जिसने इसी गांव में अपनी आत्मा को अमृता के लिए कुर्बान किया। हर 100 साल में उसे 50 आत्माओं की जरूरत होती है, जो चाय के जरिए उसकी दुनिया में लाए जाते हैं। रघु शिकार अनचार्टी था। अभी सिर्फ 3 और लोग और चाहिए, और फिर गांव की दुनिया असली दुनिया पर हमला करेगी। रघु हार मानने वालों में नहीं था। वो हवेली की तलाशी लेता है और वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें एक शख्स ने 1942 में लिखा था,
अगर कोई इस जगह में फंस जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, बाबा की चाय के प्याले को तोड़ दो। लेकिन वो प्याला कहाँ है? क्या वो असली दुनिया में है या इसी भूतिया गांव में? रघु हवेली से निकलता है, लेकिन हर मोड़ पर अब वो गुड़िया दिखती है। वो हंसती है, फुसफुसाती है, बाबा तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें उसे चाहिए। एक रात रघु को गांव के मंदिर में बुलाया जाता है, जहां बाबा ने सब आत्माओं को इकट्ठा किया है। चारों तरफ आग, हवाओं में चीखें, और बाबा एक काले मंत्र का जाप कर रहा है। रघु को जिंदा जलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वही 47वां शिकार है जो आखिरी क्रिया के लिए जरूरी है। लेकिन तभी एक ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। वो ट्रक किसी और ड्राइवर का है, विजय नाम का एक नौजवान, जो उसी ढाबे पर रुका था और उसी बाबा से चाय लेने वाला था। लेकिन तभी उसने जमीन पर रघु की गिराई डायरी देख ली और चेतावनी को समझकर चाय फेंक दी। अब वो रघु को बचाने आया है, पर क्या विजय गांव में फंस जाएगा, या रघु और विजय मिलकर इस शापित जगह से निकल पाएंगे? रघु अब बाबा के सामने खड़ा है, हाथ में वो प्याला है जो उसे मंदिर के नीचे दबे तहखाने से मिला। प्याला बाबा की आत्मा का आधार था। अगर इसे तोड़ा तो तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे, बाबा चीखा। लेकिन रघु ने प्याला जमीन पर फेंक दिया। एक विस्फोट होता है, पूरा गांव कांपता है, जमीन फटने लगती है, हवाओं में भयानक शोर गूंजता है, और फिर सब काला हो जाता है। रघु की आंखें खुलती हैं। वो फिर से ढाबे के पास वाली सड़क पर पड़ा है। चारों ओर अंधेरा और शांत माहौल। विजय पास ही बैठा है, घायल लेकिन होश में। रघु ने पूछा, क्या हम बच गए? विजय ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन कुछ अजीब है। वे देखते हैं कि ढाबा अब पहले जैसा नहीं दिख रहा। बिल्डिंग नई है, दीवारें चमचमा रही हैं, और वहां भीड़ है। पर यह भीड़ इंसानों की नहीं, बल्कि भूतिया साए की है। हर साया हवा में तैरता है, मगर जमीन को छूता नहीं। उनमें से एक कहता है, बाबा तो गया, मगर हमारा श्राप अभी भी जिंदा है। एक साया रघु के पास आता है। हम वो आत्माएं हैं जिन्हें बाबा ने कैद किया था। हमारी मुक्ति अधूरी है तब तक जब तक तुम शाप की जड़ नहीं खोजते। कौन सी जड़? रघु ने पूछा। आग की पहाड़ी, जहां बाबा को जलाया गया था, जहां वो पहली बार शैतान बना। रघु और विजय अब उस पहाड़ी की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है, जिस पर सिर्फ एक नाम उभरा होता है, शमशान दर्रा। वहां पहुंचते ही चारों ओर लाशों की गंध, जलते हुए पेड़ों के बीच से निकलती आत्माएं, और हवा में तैरते नाम, रघु, विजय, तुम अब हमारे हो। एक झोपड़ी में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो सब कुछ देख सकती है। वो कहती है, बाबा को जलाया नहीं गया था, उसे जिंदा दफन किया गया था, और वहीं से उसका श्राप शुरू हुआ। रघु और विजय एक सुरंग में उतरते हैं, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हैं। लोगों को जलाया जा रहा है, बच्चों की बलि दी जा रही है, और बीच में बाबा एक काले सिंहासन पर बैठा है। वहां उन्हें वो असली चाय का प्याला मिलता है, जिससे बाबा की आत्मा बार बार लौट सकती है, जिसे तोड़ने से नहीं, सही समय पर पूजा करके नष्ट करने से ही बाबा को रोका जा सकता है। जैसे ही वे प्याले को उठाते हैं, एक जोरदार चीख सुनाई देती है। बाबा की अधूरी आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन अब वो आधी आत्मा आधा राक्षस बन चुकी है। चेहरा बिखरा हुआ, शरीर भाप से बना, और हर अंग से आग निकल रही है। मैंने कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब शुरू होता है मौत का खेल, जहां हर आत्मा बाबा को रोकने की कोशिश करती है। रघु और विजय को आत्माओं की मदद से प्याले को शुद्ध स्थान पर ले जाना होता है। वे शमशान दर्रे की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही सब कुछ जल रहा है। बाबा हवा में मंडरा रहा है, आत्माओं को निगल रहा है। विजय घायल होता है, लेकिन रघु आगे बढ़ता है। वो मंत्र पढ़ता है, आग में हाथ डालता है, और प्याले को उसमें फेंक देता है। एक गगन भेदी विस्फोट होता है, सारा पहाड़ कांपता है। बाबा की चीख गूंजती है, ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा। अगली सुबह रघु और विजय गांव में वापस लौटते हैं। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी उन्हें एक बच्चा मिलता है जो चाय बेच रहा है, और उसकी आंखें लाल हैं। वो कहता है, बाबा का प्याला तो टूटा, पर उसकी चाय का स्वाद अब मेरे खून में है। स्थान, राजस्थान के किसी दूर दराज कस्बे का बस स्टैंड सुबह के 5 बजे है। बस स्टैंड पर एक अकेला लड़का चाय की केतली लिए बैठा है। नाम अर्जुन। उसकी आंखें गहरी, बिना कोई भाव,
और जब कोई चाय मांगता है वो बस धीमे से कहता है, मुफ्त है, बस एक बार पी लीजिए। लोग हंसते हैं, अरे मुफ्त की चाय तो सब पिएंगे। लेकिन चाय पीते ही लोगों की आंखें पलट जाती हैं, चेहरे सफेद और एक एक कर सब बेहोश होने लगते हैं। 48 घंटे में कस्बे के 17 लोग लापता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कोई सुराग नहीं। सिर्फ एक बात कॉमन, वो सब चाय वाले बच्चे की दुकान पर आखिरी बार देखे गए थे। रघु अब इस कस्बे में बतौर ट्रक ड्राइवर आया है। उसे इस नाम का बच्चा दिखता है और वो चाय ऑफर करता है। लेकिन रघु अब वो आदमी नहीं जो पहले था, वो उसकी आंखों में पहचान जाता है। बाबा अब इस बच्चे के शरीर में है। रात को कस्बे की लाइट्स गुल हो जाती हैं, हवा सन्नाटे में सिसकियां लाती है। हर घर में कोई दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। लोग बताते हैं एक बच्चा दिखता है, लेकिन उसकी परछाई में सींग होते हैं। रघु विजय को कॉल करता है। बाबा वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो मासूम चेहरा ओढ़े हुए है। विजय अब एक तांत्रिक बाबा से मिला है, जो बताता है अब उसे मारना आसान नहीं, उसकी आत्मा अब रक्त की छाया में है और हर बार जब कोई पीता है वो उसकी आत्मा को भीमकाय बनाकर खुद को और ताकतवर करता है। रघु को सपने में दिखता है एक अजीब मंदिर, जहां दीवारों पर खून से बने कप और जमीन में गड़े मासूमों के शरीर। चाय अब सिर्फ पेय नहीं, ये एक जिंदा जहर है। वो मंदिर असल में बाबा की नई आत्मिक दुनिया है, जहां हर लापता आत्मा को वो बंधन में बांध रहा है, ताकि इस बार उसे 50 नहीं 500 आत्माओं की शक्ति मिले। रघु अब अर्जुन को सामने से रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह उसके पास जाता है, अर्जुन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी आवाज गूंजती है, तुमने सोचा मैं सच में हार गया था? अब मैं खुद को इंसान नहीं, परछाई बना चुका हूं। अर्जुन हवा में उड़ता है। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां खुद ब खुद उलटने लगती हैं। बच्चों की आंखों से खून बहता है और एक भयंकर काली आंधी पूरे कस्बे को घेर लेती है। रघु और विजय को अब उस मंदिर में जाना होगा जो अब तक अदृश्य है। लेकिन अर्जुन की मां, जो कई साल पहले खुद एक भूतिया घटना की शिकार हो चुकी थी, अब रघु की मदद करती है। वो बताती है बाबा सिर्फ शरीर नहीं खोजता, वो पीड़ा में जन्मा है। जहां सबसे ज्यादा पीड़ा होगी वहां उसका मंदिर प्रकट होगा। अब उन्हें जाना होगा एक स्कूल जहां कभी आग लगी थी और 47 बच्चे मारे गए थे। वहीं से बाबा की नई दुनिया का प्रवेश द्वार है। रघु, विजय और अर्जुन की मां अब उस स्कूल के खंडहर में खड़े हैं। अंदर से सिसकियां, चाय की भाप और लाल रंग की रोशनी आ रही है। दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आती है, स्वागत है मेरे अगले शिकारों का स्थान। वो स्कूल जो 10 साल पहले जल गया था। रघु, विजय और अर्जुन की मां स्कूल के बाहर खड़े हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर जाने पर ठंडी हवा, दीवारों पर काले हाथों के निशान और हर कोने में एक ही शब्द लिखा है, चाय। लेकिन ये चाय अब पेय नहीं, आत्माओं का द्वार बन चुकी है। वे एक क्लासरूम में पहुंचते हैं जहां 47 कुर्सियां रखी हैं और हर कुर्सी पर एक अंधेरी आकृति बैठी है। जो कभी बच्चे थे, अब सिर्फ शापित परछाइयां हैं। उनमें से एक साया बोलता है, हम जलकर मरे, पर हमारी आत्मा अब चाय के प्याले में बंद है। बाबा हमें पीता है और हर घूंट के साथ और शक्तिशाली बनता है। एक गलियारे में रघु और विजय को एक बड़ा दर्पण मिलता है, जिसमें वे खुद को नहीं बल्कि बाबा के पिछले रूप देखते हैं। हर दर्पण में एक नया बाबा, कभी साधु, कभी राक्षस, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा। दर्पण टूटते हैं और उनमें से स्याह धुआं निकलकर कमरे को भरने लगता है। अब उन्हें समझ आता है, बाबा एक नहीं कई रूपों में फैल चुका है। हर आत्मा उसका नया मुखौटा बन रही है। स्कूल की एक घंटी अचानक बजने लगती है, बिना किसी इंसान के। हर बार जब वो घंटी बजती है, एक आत्मा चीखती हुई आसमान की ओर उठती है और एक नाम पुकारती है, रघु। रघु कांपता है। ये सिर्फ डर नहीं, बाबा उसकी आत्मा को पुकार रहा है। विजय को एक कक्षा में एक चाय का प्याला मिलता है, जो लगातार गर्म है और उसका रंग खून जैसा लाल है। वो प्याला हवा में तैरता है और बोलता है, जो इस प्याले को छुएगा वो बाबा का हो जाएगा। रघु उसे छूता है और फौरन वो किसी दूसरी दुनिया में खींच जाता है। यहां सब कुछ उल्टा है। पेड़ उल्टे उगते हैं, आसमान नीचे है और जमीन पर आत्माओं की चीखें लिपटी हुई हैं। बाबा एक सिंहासन पर बैठा है, उसकी आंखें जल रही हैं और उसके सामने अर्जुन बैठा है। पर अब वो इंसानी बच्चा नहीं,
एक भूत या काले अंधेरे का पुतला बन चुका है। बाबा कहता है, मुझे हर 100 साल में 50 आत्माएं चाहिए होती थीं, लेकिन अब मैं हर दिन 5 आत्माएं पी सकता हूं, और आज की पहली आत्मा होगी तुम्हारी। रघु पर हमला होता है, लेकिन तभी अर्जुन की मां उस दुनिया में एक तांत्रिक मंत्र के साथ प्रवेश करती है और कहती है, तेरा श्राप अब तेरे ही खून से टूटेगा। वो अर्जुन को गले लगाकर रोने लगती है और अर्जुन की आंखों से इंसानी आंसू बहते हैं, जिससे बाबा की शक्ति कमजोर होने लगती है। बाबा गायब हो जाता है, लेकिन उसकी हंसी गूंजती है। मां की ममता एक बार जीत गई, पर अगली बार मैं तेरी ममता को भी जला दूंगा। अब रघु, विजय और अर्जुन की मां को बाबा के आत्मिक द्वार को हमेशा के लिए बंद करना होगा, पर इसके लिए चाहिए 3 पवित्र आत्माओं की कुर्बानी। स्थान रघु का ट्रक, जो अब श्मशान की ओर जा रहा है। रघु, विजय और अर्जुन की मां गौरी अब उस एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं, शिवनाथ बाबा, जिसके पास है एक प्राचीन अशुद्ध आत्मा शमन यंत्र। शिवनाथ बताता है, अगर बाबा 3 पवित्र आत्माओं की बलि दे देगा तो उसका द्वार सीधे नरक से जुड़ जाएगा, जहां से वो हजारों आत्माएं खींच सकता है। वो 3 आत्माएं कौन हैं? एक अर्जुन, जिसे एक मां की ममता ने पवित्र किया। 2 गौरी, जिसने आत्मा के लिए प्रेम किया। 3 और तीसरा रघु खुद। बाबा अब रघु के सपनों में आने लगा है। हर रात वो खुद को एक भट्टी में जलता देखता है, जहां चाय नहीं, आत्माओं का खून उबल रहा होता है। बाबा कहता है, तू भाग सकता है, लेकिन तेरा मन अब मेरा है। अर्जुन अब दिन में बिना किसी चेतावनी के कभी कभी हवा में उठने लगता है। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में वही लाल आग। शिवनाथ की मदद से रघु को पता चलता है, बाबा ने जिन 47 बच्चों की आत्मा कैद की थी, अब वो खुद बाबा की रक्षा के लिए तैयार की गई हैं। रात को कस्बे में छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, पर उनकी परछाइयां नहीं होती। वे लोगों को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब कोई डरकर भागता है, उनकी आवाज गूंजती है, पी लो बाबा की चाय, वो सब ठीक कर देगा। अर्जुन एक रात अचानक चाय की दुकान की ओर चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे रघु और विजय भागते हैं। वहां पहुंचकर अर्जुन की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और वह खुद को चाय की केतली में झोंकने लगता है। लेकिन गौरी समय रहते पहुंचती है और अपने खून से एक मंत्र पढ़ती है, मातृ रक्त तारण मंत्र, जिससे अर्जुन की आत्मा बाबा के प्रभाव से मुक्त होती है। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। गौरी की आत्मा जल जाती है। अब बाबा के पास एक पवित्र आत्मा है, गौरी की। अब बाबा सिर्फ 2 बलियों से दूर है और अगला निशाना है रघु। रघु को अब खुद को बचाने के लिए अपने ही अंदर की आत्मा से लड़ना होगा। बाबा अब उसे धीरे धीरे भूत रूप बना रहा है, जिससे कि वो खुद चलकर उसके द्वार पर पहुंचे। पर अगर रघु हार गया तो वो खुद ही तीसरी आत्मा बन जाएगा, बिना किसी बलिदान के। रघु एक मंत्र से खुद को ध्यान में बैठा लेता है, जहां उसे अपनी आत्मा के 2 रूप मिलते हैं, एक सफेद और एक काला। काला रूप कहता है, तू थक चुका है, सब छोड़ दे, बस एक प्याला पी ले। सफेद आत्मा, अगर तू हार गया तो ये दुनिया बच नहीं पाएगी। रघु अंत में एक तेज चीख मारता है और काले रूप को आत्मिक अग्नि में जला देता है। लेकिन जैसे ही रघु ध्यान से बाहर आता है, शिवनाथ के शरीर में बाबा प्रवेश कर चुका है और अब वो बोलता है, तू जीत गया अपने अंदर से, पर मैं तो अब तेरे बाहर आ चुका हूं। अब आखिरी बलि मैं खुद ले जाऊंगा। और इस कहकर शिवनाथ की आंखों से खून बहने लगता है और उसकी आवाज बाबा की हंसी में बदल जाती है। शिवनाथ अब बाबा की आवाज में बोलता है, मैं तेरा गुरु था, लेकिन अब मैं तेरा अंत हूं। जो शिष्य अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करता है, उसे मैं बाहर से निगल जाता हूं। रघु और विजय पीछे हटते हैं, लेकिन शिवनाथ की आंखों से काले आंसू बह रहे हैं। हर बूंद जमीन पर गिरकर एक एक रक्त की आत्मा बना रही है। उनके सामने अचानक धरती फटती है और एक लाल रंग की नदी फूट पड़ती है, खून की नदी। उसमें से निकलती हैं आत्माएं, जिन्हें बाबा ने जलाकर चाय में बदला था। अब ये आत्माएं इंसानों पर टूट पड़ती हैं। कस्बे के लोग भागते हैं, लेकिन जिनके शरीर में चाय की एक भी घूंट गई है, उनकी आंखें लाल होकर बाबा की सेना बन जाती है। अर्जुन, जो अब पूरी तरह जाग गया है, अपने हाथों से एक मंत्र लिखता है, त्रिनेत्र बंधन मंत्र, जो शिवनाथ के चारों ओर रोशनी का एक बंधन बना देता है। शिवनाथ कुछ देर के लिए शांत होता है,
लेकिन बाबा मुस्कुराकर कहता है, बच्चा अब बलिदान देने लायक बन गया है। ध्यान रहे, मैं उसके भीतर भी घुस चुका हूं। विजय को गौरी की चिता की राख मिलती है, जो अब किसी आम राख की तरह नहीं बल्कि जलती हुई मंत्र शक्ति बन चुकी है। शिवनाथ बाबा की हंसी गूंजती है। अगर तुम मेरी आत्मा को जलाना चाहते हो तो किसी को अपनी आत्मा खोनी पड़ेगी। रघु झिझकता है, लेकिन तभी विजय सामने आता है और कहता है, तेरी जंग अकेली नहीं है, आज मैं अपनी आत्मा तुझ में डालता हूं। विजय खुद को मंत्र सुरक्षा से बाहर ले जाकर शिवनाथ को गले लगा लेता है। उसकी आत्मा एक सफेद धुआं बनकर शिवनाथ के अंदर जाती है और भीतर से बाबा की शक्ति को काटने लगती है। शिवनाथ चिल्लाता है, नहीं, ये आत्मा बहुत उजली है, ये मुझे जला रही है। अंततः शिवनाथ का शरीर जलने लगता है और बाबा की आत्मा वहां से निकलकर नरक की ओर भागने लगती है। बाबा हार नहीं मानता। उसने पहले ही तीसरी आत्मा का द्वार खोल दिया था, रघु की आत्मा में जहर डालकर। अब वह नरक का द्वार खोलता है, जिससे हजारों आत्माएं बाहर आने लगती हैं। शापित आत्माएं, जिनके चेहरे, आंखें और आत्मा सब जल चुके हैं। रघु अब अकेला है। विजय की आत्मा चली गई, गौरी की बलि दी जा चुकी और अर्जुन फिर से बेहोश है। अब रघु को करना होगा बाबा से अकेला युद्ध। वो उठता है, गौरी की राख, विजय की अंगूठी और अर्जुन के आंसू से एक नया मंत्र तैयार करता है। त्रिवेणी वज्रबंधन। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, पूरी धरती हिलने लगती है। बाबा की आत्मा चीखती है, नहीं, ये मंत्र नहीं, ये तो मेरे अंत का द्वार है। रघु थका हुआ है। विजय की राख अब भी उसके हाथ में है और अर्जुन अब भी बेहोश पड़ा है। तभी एक अजीब सी गंध से वातावरण भर जाता है, कुछ ऐसा जैसे चाय के पत्तों में लाशें उबाली गई हों। बाबा की आत्मा अब एक ऐसे इंसान को खोज रही है जो खुद रघु से भी ज्यादा टूटा हुआ है, और उसे मिलता है नरेश, विजय का बड़ा भाई, जो सालों से मानसिक बीमार था। नरेश एक समय गांव का सबसे होशियार लड़का था, लेकिन जब उसने अपनी बहन को बाबा की दुकान से चाय पीने के बाद मरते देखा, उसका दिमाग टूट गया। बाबा ने अब उसी नरेश को मोक्ष का लालच दिया है। विजय को जिंदा देखने का सौदा कर और अपनी आत्मा मुझे दे दे। नरेश सहमति दे देता है और बाबा अब उसके शरीर में प्रवेश करता है। अर्जुन धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं बल्कि सफेद और शांत हो चुकी हैं। मां की आत्मा अब मुझ में है और विजय की ऊर्जा भी। हम दोनों अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार हैं। रघु और अर्जुन मिलकर बनाते हैं आत्मा बंधन यंत्र, जो किसी भी शापित आत्मा को उसके अंदर कैद कर सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक आत्मा जो अंदर से भी उजली हो। अब नरेश बाबा गांव के मंदिर पर हमला करता है, जहां गांव वाले अभी भी सुरक्षित हैं। उसके साथ चल रही हैं भूत आत्माओं की एक सेना, जो अब इंसानों की आत्मा को सीधे चाय में बदल रही है। एक व्यक्ति जैसे ही बचने की कोशिश करता है, बाबा की आवाज आती है, भाग मत, तू अब मेरी भट्टी में पक चुका है। रघु और अर्जुन मंदिर पहुंचते हैं। रघु नरेश को पहचान लेता है और उसकी आंखों में विजय की यादें तैर जाती हैं। नरेश बाबा चिल्लाता है, विजय को चाहिए था जीवन, मैंने सौदा किया है और अब विजय को लौटा रहा हूं। अचानक हवा में विजय की परछाई दिखती है, लेकिन वो चीखती है, रघु मत मानना, ये मैं नहीं, ये एक भ्रम है। अर्जुन मंत्र पढ़ता है, ओंकाल रौद्राय आत्मबंधन स्वाहा। यंत्र हवा में घूमता है और नरेश के शरीर को कैद करने लगता है। लेकिन बाबा जोर लगाता है, अगर तूने मुझे रोका तो इस गांव के हर इंसान की आत्मा जल जाएगी। रघु तब एक अंतिम विकल्प अपनाता है। उसके हाथ में अब भी विजय की राख है। वो राख को मंदिर की अग्नि में डालता है और बोलता है, अगर सच्ची आत्मा बलिदान दे चुकी है तो अंधकार खुद राख में समा जाए। अग्नि भड़क उठती है और यंत्र तेज रोशनी छोड़ता है। बाबा की चीख गूंजती है, नहीं, ये राख नहीं, ये तो आत्मा की असली शक्ति है। नरेश का शरीर कांपने लगता है और बाबा की आत्मा जलती हुई नरक के द्वार में गिर जाती है। नरेश शांत होकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से 2 बूंदें गिरती हैं, पछतावे और मुक्ति की। शांति के बीच अर्जुन रघु से पूछता है, क्या अब सब खत्म हो गया? रघु उसकी आंखों में देखता है और कहता है, नहीं, एक दरवाजा और है जो कभी बंद नहीं हुआ। अर्जुन धीरे से पूछता है, कौन सा? रघु जवाब देता है,
चाय की केतली में जो आत्मा बची है वो अभी भी जीवित है। और उसी क्षण कहीं दूर एक पुरानी दुकान में एक केतली से फिर से भांप उठती है। एक बूढ़ा आदमी उस केतली को उठाता है। धूल में सनी टूटी हुई केतली जिसमें अब भी चाय की एक बूंद बाकी है। वो जैसे ही उसे आग पर रखता है, केतली से आवाज आती है, मैं अभी गया नहीं हूं। केतली की भांप एक डरावने धुएं में बदल जाती है और बूढ़ा आदमी कांपता हुआ वहीं गिर पड़ता है। अर्जुन रघु को बताता है, मेरी मां ने आखिरी समय में कहा था, बाबा की आत्मा पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो खुद को चाय में बदल चुका है। अब बाबा आत्मा नहीं, बल्कि एक तरल अभिशाप बन चुका है, जो जिस बर्तन में डाला जाए उसे ही अपना घर बना लेता है। रघु और अर्जुन गांव के प्राचीन मंदिर के तहखाने में एक बंद तहखाना खोलते हैं, जहां कभी बाबा अपनी भूतिया भट्टी चलाता था। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र, शरीर जले, आत्मा उबले, केतली बोले तो जीवन डोले। यहां से मिलती है उन्हें एक चाय पत्तियों की थैली, जिसके अंदर से निकलती है एक लड़की की आंखें, गौरी की बची हुई आत्मा। गौरी की आत्मा उन्हें बताती है, केतली अब खुद बाबा है और वो किसी को भी अपनी चाय में डालकर उसकी आत्मा चुरा सकता है। केतली अब खुद एक जीव है और उसका अगला शिकार कोई अनजान नहीं, बल्कि तुम दोनों हो। गांव में एक नया चाय वाला आता है, शहर से, स्मार्ट कपड़ों में। लोग उसे मॉडर्न बाबा कहते हैं। उसके पास वही पुरानी केतली है, पर चमकती हुई नई दिखती है। जो भी चाय पीता है उसे कुछ देर बाद नींद में चलना, रात को चीखना और फिर गायब हो जाना शुरू हो जाता है। गांव में लोग अब फिर से डरने लगे हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये सिर्फ थकान है। रघु खुद उस नई दुकान पर जाता है और कहता है, एक कप चाय दे दो, लेकिन बिना आत्मा के। दुकानदार मुस्कुराता है, आत्मा तो चाय में स्वाद देती है। रघु कप में झांकता है और देखता है उसमें विजय की मुस्कुराहट तैर रही है। वो कप को जमीन पर फेंकता है और तभी पूरा चाय स्टॉल जल उठता है। केतली से निकलती है बाबा की आत्मा का नया रूप। केतली हवा में उड़ती है और खुद को एक विशाल भूतिया मुख में बदल लेती है। मैं अब मिटने वाला नहीं, बल्कि हर घर में चाय बनकर जाऊंगा। अर्जुन मंत्रों से एक चक्र बनाता है, भस्म केतली मोक्ष मंत्र। लेकिन चक्र पूरा नहीं होता, क्योंकि केतली अब अर्जुन की मां की आवाज निकाल रही है, बेटा मुझे बचा ले। केतली चिल्लाती है, अब मैं नहीं पी जाऊंगा, अब मैं पिलाया जाऊंगा। गांव में हर जगह चाय की दुकानों में एक जैसी केतलियां दिखने लगती हैं और हर दुकान से सुनाई देती है बाबा की आवाज, बोलो एक कप। स्थान गांव का चाय वाला स्टॉल अब भूतिया हो चुका है। गांव में चाय की दुकानों में एक अजीब सी गंध फैलने लगी है, जो किसी को भी अपने पास खींचने में सक्षम है। जो भी चाय पीता है वह अपने अंदर एक अजीब सी थकान महसूस करता है, जैसे उसकी ऊर्जा किसी ने चुरा ली हो। रघु और अर्जुन दोनों समझते हैं कि अब चाय की केतली बाबा की शक्ति का केंद्र बन चुकी है, जो हर एक चुस्की के साथ नरक के करीब पहुंचती जा रही है। रघु का मन चिंतित है। हमने बाबा की आत्मा को भूतिया भट्टी में बंद कर दिया था, लेकिन अब वह चाय के रूप में जिंदा है। यह चाय केतली हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अर्जुन को भी अब इसका एहसास हो चुका है और वह कहता है, रघु हम सिर्फ यह नहीं देख सकते कि लोग मरते रहें, हमें इस चाय के जादू को रोकना होगा। वह दोनों तय करते हैं कि उन्हें इस चाय की केतली को नष्ट करना होगा, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं है। चाय में घुली हुई आत्मा को अलग करना एक भयंकर युद्ध होगा, जो केवल नरक के दरवाजे को खोलने के बराबर होगा। अर्जुन और रघु जैसे ही चाय वाले के स्टॉल पर पहुंचते हैं, अचानक वहां एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग चाय के कप पी रहे हैं और उन पर नशा सा चढ़ रहा है। किसी को भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि चाय में कुछ गलत है। तभी चाय वाले का चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है। वह अचानक बाबा के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों अब मुझे कैसे रोकोगे? बाबा की आवाज सुनकर रघु और अर्जुन दोनों पीछे हटते हैं। रघु अपने होश में आता है, यह अब कोई इंसान नहीं रहा, यह एक भूतिया आत्मा है जो हमारे आसपास हर कहीं छुपी हुई है। आत्मा की आखिरी लड़ाई। बाबा की आत्मा अब केतली से बाहर निकलकर एक खौफनाक रूप में आ जाती है। आंखें जल रही होती हैं, चेहरा विकृत हो चुका होता है और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। मैं अब हर व्यक्ति के अंदर समा जाऊंगा, मैं चाय के हर कप में बैठूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते।
रघु और अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अर्जुन अपने हाथों में एक पुराना तंत्र यंत्र पकड़ता है जो उसने अपनी मां से सीखा था, जिससे किसी भी आत्मा को वापस नरक में भेजा जा सकता था। वह तेजी से मंत्रों का जाप करता है। ओम काल रात्रि महाकाल, मेरे पास तेरा शरण है। बाबा की आत्मा उस मंत्र से उत्तेजित हो जाती है और वह चिल्लाता है, तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते, मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूं। लेकिन तभी रघु एक चाय की केतली को पूरी ताकत से जमीन पर फेंकता है और एक भयंकर जलन की गंध फैली होती है। केतली में से काले धुएं का एक विशाल रूप बाहर निकलता है। केतली का धुआं पूरे गांव में फैलने लगता है। चाय वाला और उसका स्टॉल अब ध्वस्त हो चुका है। साथ ही बाबा की आत्मा पूरी तरह से नरक की गहराई में गिर जाती है। लेकिन एक आखिरी समय में बाबा का चेहरा चाय के प्यालों में उभर आता है। तुम नहीं समझ सकते, तुमने केवल एक दरवाजा बंद किया है। तभी रघु और अर्जुन समझ जाते हैं कि यह लड़ाई केवल चाय और आत्मा के खिलाफ नहीं, बल्कि नरक के दरवाजे की असली लड़ाई है। रघु और अर्जुन जरा सी राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी अचानक गांव की जमीन दरकने लगती है। चाय की केतली अब हर घर में समा चुकी है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। स्थान गांव की मुख्य सड़क अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। गांव में हर घर से एक अजीब सी गंध आ रही है, चाय की खुशबू, लेकिन वह अब मीठी नहीं बल्कि जहरीली हो गई है। हर चाय वाला अब बाबा के नए रूप में बदल चुका है। वह किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि सजग आत्माओं के रूप में नजर आ रहे हैं। रघु और अर्जुन इस सच्चाई का सामना कर रहे हैं जो वे पहले नहीं समझ पाए थे। केतली केवल एक शारीरिक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह एक तंत्र था जिसका हर घूंट एक नई आत्मा को चाय में समाहित कर लेता था। रघु और अर्जुन दोनों अब इस नए डर के साथ जी रहे हैं कि गांव में जो भी चाय पी रहा है वह सिर्फ चाय नहीं पी रहा, बल्कि अपनी आत्मा को बाबा के जादू में समाहित कर रहा है। अर्जुन ने धीरे धीरे चाय की केतली के तंत्र को समझने की कोशिश की। यह केवल एक भूतिया आत्मा नहीं है, बल्कि एक पुरानी शक्ति का रूप है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस तंत्र को पूरी तरह से समझना होगा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन हम इस तंत्र को कैसे समझ सकते हैं? क्या हमें किसी विद्वान की मदद की जरूरत है? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं, हमें सिर्फ अपना धैर्य और वह पुरानी किताब ढूंढनी होगी जो मेरे दादी ने दी थी। कुछ साल पहले अर्जुन की दादी ने एक पुरानी किताब दी थी जो सिर्फ तंत्र मंत्र की नहीं, बल्कि भूतिया रीतियों और आत्माओं के नियंत्रण के बारे में थी। वह किताब अब अर्जुन के पास है और उसने सोचा कि शायद वह इस किताब से ही बाबा की आत्मा का नाश कर सके। वह किताब अभी भी उसकी छाती पर रखी थी, जिसे वह हर रात बिस्तर के पास रखते हुए चुपके पढ़ता था। यह किताब हमें बाबा की आत्मा को नरक में भेजने का तरीका बताएगी, लेकिन इसके लिए हमें पहले चाय के तंत्र को पूरी तरह समझना होगा। अर्जुन और रघु रात के अंधेरे में किताब के हर पन्ने को पलटते हैं। अचानक किताब का एक पन्ना उनके सामने खुलता है, जिस पर लिखा होता है, चाय का तंत्र। जो चाय के प्याले से किसी आत्मा को पीता है वह अपनी आत्मा को खो देता है। अर्जुन और रघु को समझ में आता है कि यह तंत्र सिर्फ बाबा की आत्मा के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर आत्मा के आत्म विनाश का एक तरीका है। चाय की हर चुस्की एक आत्मा की यात्रा को खा जाती है और उसका स्थान ले लेती है बाबा की आत्मा। अर्जुन और रघु अब समझते हैं कि उनका सामना सिर्फ एक साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि एक महाशक्ति से हो रहा है। बाबा की आत्मा अब केवल एक केतली में नहीं, बल्कि पूरे गांव के भीतर छुपी हुई है। वह धीरे धीरे हर किसी के अंदर समा रही है और हर चाय का प्याला अब उस आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है। अर्जुन और रघु अब इस खौफनाक सच का सामना कर रहे थे कि चाय का तंत्र केवल एक साधारण जादू नहीं था। यह एक पुराना और खतरनाक तंत्र था जो नरक की गहराई से निकला था। अब वे समझ चुके थे कि चाय की एक चुस्की ने सिर्फ बाबा जी की आत्मा को नहीं, बल्कि उनके जैसे सैकड़ों अनजाने लोगों की आत्माओं को भी अंधेरे में डुबो दिया था। अर्जुन ने किताब के पन्नों को फिर से पलटा और उसके हाथों से एक और खौफनाक जानकारी उभरी। जो चाय की पत्तियों के जादू को समझेगा वह हर आत्मा के अधीन हो जाएगा। लेकिन यह चाय का तंत्र केवल बाबा की शक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। यह नरक के तमाम दरवाजों को खोल सकता है और जो भी चाय का सेवन करेगा वह अपनी आत्मा का स्वामी नहीं रहेगा। रघु को डर था, लेकिन अर्जुन को अब यह एक आखिरी रास्ता दिखाई दे रहा था।
उन्होंने किताब में लिखे तंत्र के मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और एक गहरी सांस ली। यह वह समय है जब हमें इस जादू को खत्म करना होगा, वरना हमारी आत्माएं भी बाबा के अधीन हो जाएंगी। गांव में जैसे ही रात का अंधेरा और भी गहरा होता है, अर्जुन और रघु को महसूस होता है कि चाय की दुकानें अब सिर्फ दुकानें नहीं रहीं। वह हर घर में घुस चुकी हैं और हर चाय वाले के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन उभरने लगी है। उनके चेहरे पर अब वह शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उनमें एक डर, एक अज्ञात शक्ति का संकेत था। हर चाय का प्याला अब न केवल एक सामान्य पीने की चीज था, बल्कि एक घातक तंत्र का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने कहा, हमारे पास केवल एक रास्ता बचा है। हमें इस तंत्र के अंदर छुपे जादू को रोकना होगा। हमें चाय की जादुई पत्तियों के तंत्र को समझकर नष्ट करना होगा। रघु ने गहरी सांस ली और एक निर्णायक कदम बढ़ाया। लेकिन हमें यह तंत्र पहले जानना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसका हिस्सा बन जाएं। अर्जुन और रघु किताब के पन्नों को और ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक भयानक चेतावनी दी गई थी, जो भी चाय के तंत्र को पूरी तरह से समझेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग किसी भी इंसान को नर्क के दरवाजे तक ले जा सकता है। कभी कभी चाय का एक प्याला उतना शक्तिशाली हो सकता है जितनी कोई पूरी ताकतवर आत्मा। हम अगर इस चाय के तंत्र को नहीं तोड़ते तो हम भी उस आत्मा का हिस्सा बन सकते हैं, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा डर और संघर्ष था, लेकिन साथ ही एक ठान भी लिया था कि अब उन्हें इस तंत्र को तोड़ना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अर्जुन और रघु किताब में दिए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए चाय के सबसे पुराने तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। उनके पास अब एक महत्वपूर्ण कदम बचा था। उन्हें चाय की पत्तियों को विस्फोटक रूप में बदलना था। चाय की पत्तियां जितनी पुरानी और जादुई होती हैं, उनकी शक्ति उतनी ही घातक होती है। लेकिन बाबा की आत्मा अब हर चाय के प्याले में समाई हुई थी और उनका खात्मा आसान नहीं था। इस बीच गांव वालों ने एक नए रूप में चाय पीना शुरू कर दिया था। अब चाय का स्वाद उन्हें मीठा नहीं, बल्कि एक खौफनाक अनुभव महसूस हो रहा था। हर चुस्की में उन्हें एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जैसे उनकी शक्ति, उनका आत्मविश्वास और उनकी चेतना सब कुछ कम हो रहा था। कुछ लोग अब सिर्फ चाय के बारे में सोचते थे, जैसे उनकी आत्मा ने चाय के साथ समर्पण कर दिया हो। रघु और अर्जुन ने यह सब देखा और उनके अंदर एक सख्त संकल्प उभरा। अगर हमने अब इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो यह चाय के तंत्र हर आत्मा को निगल जाएगा। रघु और अर्जुन अब गांव की सड़क पर निकलते हैं, जहां हर घर में चाय की खुशबू फैल रही थी। ये वही चाय थी जिसमें बाबा की आत्मा समाई हुई थी और जो गांव वालों को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। वह दोनों जब चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा दृश्य था। चाय वाले अब उस पुराने बाबा के रूप में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक गहराई थी। अर्जुन और रघु ने उनके पास पहुंचते हुए पूछा, तुम अब भी यह चाय क्यों बेच रहे हो बाबा? चाय वाला अब पूरी तरह से बाबा में तब्दील हो चुका था। उसकी आवाज में अब कोई इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक घातक शक्ति का एहसास था। तुम दोनों अब मेरी शक्तियों को कैसे रोक पाओगे? रघु और अर्जुन को महसूस हुआ कि यह अब सिर्फ चाय का जादू नहीं, बल्कि एक घातक तंत्र था जो उनके गांव की धरती से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें इस जादू को नष्ट करने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाना होगा। गांव के आसपास गहरी चुप्पी थी। चाय वाले अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तंत्र मंत्र की छाया थी। न उनकी आंखों में कोई दया थी, न ही कोई इंसानियत। हर चाय वाले की मुस्कान अब डराने वाली थी और वह चाय का प्याला देते हुए जैसे किसी के साथ खेल रहे थे, लेकिन यह खेल खतरनाक था, किसी की आत्मा का खेल। रघु और अर्जुन ने एक बार फिर से बाबा की आत्मा के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया। वे दोनों बाबा की शक्ति को समाप्त करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन एक सवाल था, क्या वे बाबा को नष्ट कर पाएंगे या खुद ही उसकी शक्ति के शिकार हो जाएंगे? रघु और अर्जुन ने अगले कदम के रूप में वह पुरानी किताब फिर से खोली। वे किताब के पन्नों को पलटते हुए बाबा के तंत्र के बारे में और गहराई से जानकारी हासिल कर रहे थे। किताब के पन्नों पर लिखा था, चाय की पत्तियां जो किसी भूतिया आत्मा के शिकार हो जाती हैं, वह किसी भी आत्मा की शक्ति को अवशोषित कर लेती हैं।
जैसे जैसे चाय की पत्तियां उबालती हैं, वह आत्मा चाय के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाती जाती है। लेकिन अगर किसी ने इस चाय के तंत्र को तोड़ा, तो उस आत्मा को नर्क में वापस भेजा जा सकता है। अर्जुन और रघु अब यह समझने लगे थे कि चाय के तंत्र में कितनी घातक शक्तियां छिपी हुई थीं। उन्हें यह पता चल चुका था कि अगर वे इसे खत्म करना चाहते थे, तो उन्हें चाय की हर पत्तियां और उसके जादुई तंत्र को नष्ट करना होगा। अर्जुन और रघु ने बाबा की आत्मा का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। बाबा का असली रूप अब सामने आ चुका था, लेकिन उसका काले तंत्र से कनेक्शन अब एक नए रूप में सामने था। वह अब सिर्फ एक साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक महाशक्ति बन चुका था, जो हर आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हर चाय का प्याला अब उस महाशक्ति का हिस्सा बन चुका था। अगर हम इसे रोकने में विफल रहे, तो यह पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। लेकिन हमें इसे समाप्त करना होगा, रघु ने तय किया। यह हम दोनों का काम है। हम चाय के तंत्र को तोड़ने में सफल होंगे, चाहे जो भी हो। अर्जुन और रघु ने एक नई रणनीति बनाई। वे जानते थे कि बाबा की आत्मा के तंत्र को तोड़ने के लिए उन्हें सीधे चाय वाले के पास जाना होगा, जो अब बाबा के कठोर आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्होंने गांव में किसी भी चाय वाले से बात करने से बचने का निर्णय लिया। अब उनकी मंजिल थी चाय की मुख्य दुकान, जहां बाबा की शक्ति का सृजन हुआ था। वह दोनों रात के अंधेरे में चुपके से उस दुकान तक पहुंचे। दुकान के भीतर हर कोने में चाय के बर्तन रखे हुए थे और चाय की खुशबू में अजीब सी बाबा की शक्तियों का असर था। रघु और अर्जुन धीरे धीरे अंदर गए। दुकान के बीचों बीच एक पुरानी चाय की केतली रखी थी, जिसे अब बाबा की आत्मा से जोड़ा गया था। ये वही केतली है जो बाबा की आत्मा को अपनी शक्ति प्रदान करती है। अर्जुन ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। रघु ने घबराते हुए कहा, लेकिन बाबा की आत्मा अब इस केतली में पूरी तरह समाहित हो चुकी है। अगर हमने इसे तोड़ा तो क्या होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक संकल्प था। अगर हम इसे नहीं तोड़ते तो यह और भी ताकतवर हो जाएगा। बाबा की आत्मा पूरी गांव को अपने कब्जे में ले लेगा। हमें यह जोखिम उठाना होगा। रघु और अर्जुन ने मिलकर केतली को धीरे धीरे छुआ। जैसे ही उनके हाथ ने केतली को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और उस केतली से बाबा की डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम दोनों मेरा सामना करने आए हो। तुम क्या कर सकते हो जिनके अंदर आत्मा की ताकत नहीं है? अर्जुन और रघु ने मिलकर बाबा की आत्मा के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया। बाबा की आवाज अब उनकी चेतना पर हावी हो रही थी। हर शब्द में वह भय और आतंक फैला रहा था। लेकिन अर्जुन और रघु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाबा की आत्मा को चाय की केतली से बाहर खींचने की कोशिश की। तुम दोनों कभी भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते। बाबा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन ने डर को अपने अंदर समाहित किया और वह मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था। अब इसे खत्म करना होगा। अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है और चाय की केतली के भीतर से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। रघु और अर्जुन पीछे हटते हैं, लेकिन बाबा की आत्मा अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। यह वक्त अब निर्णायक था। चाय की केतली अब बाबा की आत्मा का अंतिम रूप बन चुकी थी और जैसे ही रघु और अर्जुन ने उसे पूरी ताकत से तोड़ा, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। अर्जुन और रघु के लिए यह एक जंग थी, न केवल बाबा की आत्मा से, बल्कि खुद अपनी आत्माओं से भी। जैसे ही चाय की केतली से तेज रोशनी और भयावह आवाजें गूंजने लगीं, दोनों के चेहरे पर एक घबराहट थी। क्या तुम दोनों समझ रहे हो कि जो तुम करने जा रहे हो वो कितना खतरनाक हो सकता है? बाबा की घनी आवाज ने चाय की दुकान के चारों ओर एक अजीब सी हवा पैदा कर दी। अर्जुन और रघु को महसूस हो रहा था कि अब वे सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। यह कोई साधारण भूतिया ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरी गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रघु ने घबराते हुए कहा, अगर हम इसे नहीं रोकते तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस पूरे गांव और शायद इससे आगे भी सभी के लिए खतरा बन जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हम इसे रोकेंगे। रघु, हम बाबा की आत्मा को नष्ट करेंगे, चाहे जो भी हो। चाय की केतली में एक हलचल हुई और अचानक उससे बाबा की पूरी छाया निकलकर सामने आई। अब वह केवल एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि एक महाशक्तिशाली आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी मुस्कान में अच्छाई का कोई स्थान नहीं था। तुम दोनों ने बड़ी गलती की है। मुझे नष्ट करने की कोशिश करने से पहले तुम ये समझो कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। बाबा की आवाज में इतना गहरा घातक रूप था
कि वह दोनों को बुरी तरह झकझोर कर रख देता था। अर्जुन और रघु को समझ आ चुका था कि बाबा के साथ उनकी जंग केवल ताकत से नहीं बल्कि मनोबल और तंत्र मंत्र से भी लड़ी जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बाबा, अर्जुन ने कहा। तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इस बार तुम जीत नहीं सकोगे। हम तुम्हारी शक्तियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। रघु और अर्जुन ने बाबा की आत्मा का मुकाबला करने के लिए किताब से कुछ और मंत्रों को ढूंढा। इन मंत्रों का उच्चारण करने के दौरान चाय की केतली के पास एक अजीब सा वातावरण बन गया। चाय की खुशबू अब और भी ज्यादा मनोबल तोड़ने वाली महसूस हो रही थी। अर्जुन ने किताब में से एक पुराना तंत्र मंत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह चाय की तंत्र शक्ति से बंधे प्राणियों को मुक्त कर सकेगा। रघु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब हमें इसे सही तरीके से पढ़ना होगा। अगर हम कोई गलती करते हैं तो बाबा की आत्मा और भी ताकतवर हो जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दोनों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, चाय की केतली से एक तेज कटी हुई आवाज सुनाई दी और केतली के अंदर से एक ब्लैक शैडो ने बाहर आकर उनके ऊपर हमला किया। बाबा की आत्मा अब पूरी तरह से भस्म हो चुकी थी और उसकी रूप रंग बदल चुकी थी। उसकी एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम दोनों मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मेरी आत्मा अब इस चाय के प्याले में समाई हुई है। तुम मुझे अब हर हाल में हरा नहीं पाओगे। अर्जुन और रघु डर के बजाय अब और भी मजबूत हो गए थे। उन्होंने चाय के तंत्र को तोड़ने के लिए अब अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने बाबा की आत्मा के सामने खड़े होकर हर मंत्र का उच्चारण किया जो उनकी किताब में था। अब तू मुझे नहीं रोक सकता बाबा, अर्जुन ने पूरी ताकत से कहा, और जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, बाबा की आत्मा विस्फोट हो गई। उसके सारे डरावने रूप अब धराशायी हो गए और उस पर काबू पाया जा चुका था। जैसे ही बाबा की आत्मा को नष्ट किया गया, चाय की दुकान के आसपास का वातावरण बदल गया। अब वह डरावनी ताकत खत्म हो चुकी थी। चाय की केतली का जादू भी समाप्त हो गया और गांव में चाय के प्यालों से आने वाली डरावनी खुशबू भी गायब हो गई। अर्जुन और रघु ने एक दूसरे की ओर देखा और एक राहत की सांस ली। हमने इसे खत्म कर दिया, अर्जुन ने कहा। रघु ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हमें इस गांव में बाकी बचे हुए अंधकार से भी निपटना होगा। अब जब बाबा की आत्मा समाप्त हो गई, गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। चाय वाले अब सामान्य हो गए थे और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद दिखने लगी। गांव वालों को अब यह समझ में आ चुका था कि उन्होंने जो काला जादू किया था वह उनके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता था। अर्जुन और रघु ने गांव में सबको सचेत किया कि अब वे सभी इस जादू से मुक्त हैं। लेकिन एक सवाल था जो अब भी बाकी था। एल गांव में कुछ महीनों तक शांति रही, लेकिन अर्जुन और रघु दोनों जानते थे कि यह शांति सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। अजीब सी घटनाएं फिर से होने लगी थीं। रात को सुनसान सड़कों पर चाय वाले कहीं गायब हो जाते थे और कभी कभी उनके चेहरे पर फिर से वही डरावनी मुस्कान आ जाती थी जो बाबा की आत्मा के समय थी। अर्जुन और रघु गांव में किसी भी प्रकार की चुप्पी या असामान्य गतिविधि को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। एक रात जब वे चाय की दुकान के पास से गुजर रहे थे, उन्हें अंदर से किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी। रघु ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? यह आवाज कुछ तो सही नहीं है। अर्जुन की आंखें अब चौकस हो चुकी थीं और वह उस हंसी के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है, हमें भीतर जाना होगा। वह दोनों धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचे। अंदर का दृश्य भयावह था। चाय के प्यालों में जलती हुई लाल रोशनी दिखाई दे रही थी और दुकान की दीवारों पर एक अजीब सी स्याह छाया लहराते हुए दिखाई दे रही थी। अर्जुन और रघु को यह महसूस हो रहा था कि कुछ और अंधकार की ताकतें फिर से जाग चुकी थीं। चाय की दुकानों के अंदर कुछ तो हो रहा था जिससे यह संकेत मिल रहा था कि बाबा की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रघु, ये वही शैतानी ताकतें हैं। लगता है बाबा की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, कुछ और शक्तियां बाकी हैं। रघु ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन क्या यह चाय की दुकान ही इसका मुख्य स्थान है? क्या हमें कुछ और करना होगा? अर्जुन ने सोचा और फिर जवाब दिया, हमने अब तक केवल बाबा की आत्मा को नष्ट किया था, लेकिन शायद इस तंत्र की जड़ें कहीं और गहरी हैं। हमें उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया था कि गांव में जो कुछ भी हो रहा था वह चाय के तंत्र से जुड़ा था। बाबा की आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन शायद उसकी शक्तियों के बीच कुछ और खतरनाक तत्व थे।
जो अब भी जिंदा थे। अर्जुन और रघु ने फिर से चाय की किताब में कुछ और अध्यायों को खंगालना शुरू किया। उनमें एक रहस्यमयी तंत्र मंत्र था जो बाबा की आत्मा से जुड़ा था, लेकिन उस मंत्र का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था। किताब में लिखा था, चाय के तंत्र की शक्ति केवल उसके प्यालों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य ताकतों में भी समाहित होती है जो बिना किसी चेतावनी के जाग सकती हैं। अगर कोई जादुई तत्व छिपा हो तो वह फिर से जाग उठेगा और उसे रोकने के लिए चाय की अंतिम शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन और रघु अब यह समझ गए थे कि उन्हें अंतिम शक्ति के बारे में पता करना था जो तंत्र को समाप्त कर सकती थी। यह शक्ति अब केवल चाय के तंत्र में समाई नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी वस्तु के रूप में छिपी हुई थी। अर्जुन और रघु को अब किताब से यह पता चला कि अंतिम शक्ति केवल उसी वस्तु में थी जिसे बाबा ने खुद बनाने का प्रयास किया था। चाय का पवित्र पीतल का बर्तन, वह बर्तन जिसे बाबा ने किसी खतरनाक उद्देश्य के लिए तैयार किया था, वह अब भी कहीं सुरक्षित था। यह बर्तन कहां हो सकता है? रघु ने सवाल किया। अर्जुन ने किताब में और पन्ने पलटे और लिखा पाया, यह बर्तन उसी जंगल में छिपा हुआ है जहां बाबा ने पहली बार चाय के तंत्र का प्रयोग किया था। अर्जुन और रघु को अब यह पता चल गया था कि उन्हें उस जंगल में जाकर इस बर्तन को खोजने की जरूरत थी ताकि वे बाबा की शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर सकें। अर्जुन और रघु ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यह जंगल कभी कभी अजीब घटनाओं का कारण बनता है और कई लोग वहां गायब हो चुके थे। रात के अंधेरे में उस जंगल में जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन रघु और अर्जुन को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यही आखिरी कदम था जिससे चाय के तंत्र को समाप्त किया जा सकता था। गांव से बाहर निकलते हुए दोनों का सामना एक घने और भयानक जंगल से हुआ। जंगल में हर ओर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा अब डरावना महसूस हो रहा था। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते थे, वहां एक गहरी सर्द हवाओं की झोंकें उन्हें घेरने लगी। अर्जुन ने कहा, रघु, हमें जल्दी करना होगा, बाबा की शक्ति अब और भी खतरनाक हो सकती है। रघु ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, हमें किसी भी कीमत पर उस पीतल के बर्तन को ढूंढना होगा। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक अजीब सी आवाज उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई खामोशी से उनका पीछा कर रहा हो। अर्जुन और रघु ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पीछे है। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, यह बाबा की आत्मा नहीं हो सकती। शायद यह तंत्र के बाकी हिस्से हैं जो जाग रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, अचानक से जंगल की मिट्टी में एक विशाल काले निशान उभरने लगे। वह निशान अब दोनों की यात्रा के लिए एक घातक चेतावनी बन चुका था। अर्जुन और रघु के लिए यह जंगल केवल एक साधारण स्थान नहीं था। यहाँ की हवा, मिट्टी और पेड़ जैसे कुछ ऐसा छिपा रहे थे जो अंधकारमय शक्तियों से जुड़ा था। वे दोनों अब इस जंगल में इतनी गहरी तासीर को महसूस कर रहे थे कि हर कदम उनके लिए एक नवीन भय लेकर आ रहा था। वह विशाल काले निशान जो अचानक मिट्टी में उभर आया था, जैसे किसी अजीब तंत्र का संकेत था। अर्जुन ने उसे घबराते हुए देखा और कहा, यह निशान हमें एक खतरनाक रास्ते की ओर ले जा रहा है। रघु ने घबराते हुए कहा, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह निश्चित तौर पर कोई चेतावनी है, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें कोई भी खतरा नहीं उठाना होगा। वे दोनों धीरे धीरे निशान के पास पहुंचे और वह जगह छोड़ने की बजाय उसके अंदर प्रवेश करने का फैसला किया। जैसे ही वे उस निशान के भीतर पहुंचे, एक अजीब सी शांत और घना अंधेरा छा गया। आसपास के पेड़, जिनके ऊपर मोटी छालें छड़ी हुई थीं, अब और भी डरावने और मुड़े हुए दिखाई देने लगे थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे दुनिया के अंत का एहसास। अर्जुन और रघु ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह वह स्थान था जहां बाबा ने अपनी चाय की तंत्र शक्ति का प्रारंभ किया था। अर्जुन और रघु के लिए यह तो बिल्कुल साफ था कि अब वे उस पीतल के बर्तन के पास पहुंचने वाले थे जिसकी खोज उन्हें करनी थी। बर्तन का रहस्य इतना भयावह था कि वह जादुई शक्तियों का केंद्र था। बाबा ने इसे कभी पूरी तरह से समझने नहीं दिया था और अब यह दोनों पर निर्भर था कि वे इसका सामना करें और इसे समाप्त करें। अर्जुन ने किताब में से पढ़ते हुए कहा, यह पीतल का बर्तन जो बाबा की शक्ति का स्रोत था, उस स्थान के भीतर छिपा है जहां कभी बड़ी काली शक्तियों का वास था। रघु ने घबराकर पूछा, लेकिन अर्जुन,
अगर यह बर्तन हमसे पहले किसी और के हाथों में पहुंच जाए तो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रघु, हमें हर हाल में इस बर्तन को नष्ट करना होगा। हम जानते हैं कि बाबा की आत्मा नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्तियां कहीं ना कहीं अब भी जाग सकती हैं। वे दोनों कुछ और कदम बढ़ाते हैं और अंततः एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचते हैं, जो जंगल के बीचों बीच छिपी हुई थी। यह गुफा अब तक अनजानी थी, लेकिन आज उसे खोज निकालना था। वे भीतर दाखिल होते हैं और एक ठंडी हवा का सामना करते हैं जो गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा में घुसते ही एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? यह आवाज मानो गुफा के अंधेरे से निकलकर उनके कानों में गूंज रही थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और जैसे ही अर्जुन और रघु अंदर कदम रखते हैं, चाय की खुशबू फिर से उन्हें घेरने लगती है। यह वही खुशबू थी जो कभी बाबा की आत्मा से निकलती थी और अब फिर से इसका एहसास हो रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह वही जगह है रघु, हमें पीतल के बर्तन को ढूंढने के लिए और गहराई में जाना होगा। वे दोनों धीरे धीरे गुफा में अंदर और अंदर जाते गए। अब हवा में घुटन और चाय की भीनी भीनी महक के साथ साथ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी। कभी लगता कि किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही हो, तो कभी घने जंगल की बांसुरी जैसी आवाज आ रही थी। जैसे ही वे गुफा के और अंदर पहुंचे, एक बड़े से पत्थर पर रखा हुआ पीतल का बर्तन दिखाई दिया। रघु ने घबराते हुए कहा, यह वही बर्तन है, हम इसे कैसे नष्ट करेंगे? अर्जुन ने किताब में देखा और एक मंत्र पढ़ा जो इस बर्तन के नष्ट होने के बारे में था। यह बर्तन केवल तब नष्ट होगा जब उसे चाय के तंत्र से जोड़ा गया है। इसका संबंध बाबा की आत्मा से था और केवल एक विशेष विधि से ही इसे तोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने मंत्र को पढ़ने की शुरुआत की और तभी अचानक से बर्तन से तेज रोशनी निकलने लगी। यह वही काली शक्ति थी जो बाबा ने अपने समय में छिपाई थी। बर्तन से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी और भूतिया तंत्र फिर से सक्रिय हो गया। अर्जुन और रघु दोनों जानते थे कि यह पल उनकी आखिरी जंग हो सकती थी। उन्होंने साथ में मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन बर्तन से आने वाली रोशनी और शक्ति उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठती है और बर्तन के चारों ओर काली छायाएं घेरने लगती हैं। तुम दोनों को नष्ट कर दिया जाएगा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। यह आवाज फिर से गूंज उठती है और साथ ही गुफा की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगते हैं। अर्जुन और रघु को पता था कि अब यह संघर्ष अंतिम हो सकता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार मंत्र का उच्चारण करते रहे। जैसे ही उन्होंने मंत्र का आखिरी शब्द उच्चारित किया, बर्तन से एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरी गुफा में अंधकार फैल गया। विस्फोट के बाद सब कुछ शांत हो गया। गुफा का अंधकार भी खत्म हो चुका था और पीतल का बर्तन अब ध्वस्त हो चुका था। अर्जुन और रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह एहसास हो रहा था कि कुछ और भी था जो उन्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ था। अर्जुन ने कहा, हमने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि क्या यह खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है? रघु ने सिर झुकाया और कहा, अर्जुन, लगता है कि हम अब और भी खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। गुफा से बाहर आकर दोनों ने देखा कि जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होगी? क्या बाबा की ताकत अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था। अर्जुन और रघु अब गुफा के बाहर खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं, चेहरों पर भय और थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन दोनों की आंखों में कुछ था, जिज्ञासा और एक अधूरी कहानी को पूरा करने का जुनून। गुफा ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उसके मलबे के बीच से एक और द्वार दिखाई देने लगा। लोहे का काला दरवाजा जिस पर कुछ अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने उस पर हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। रघु, ये क्या है अर्जुन? हमें लगा था कि बर्तन को नष्ट कर देने से सब खत्म हो गया। अर्जुन, नहीं रघु, ये सिर्फ एक परत थी। असली डर अब शुरू होगा। बाबा की आत्मा ने खुद को किसी और रूप में छिपा लिया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक और दुनिया खुल गई। एक परित्यक्त गांव, टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और हवा में घुलती सड़ी गंध। यहां समय जैसे रुक चुका था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसकी दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, मैं फिर लौटूंगा इन बाबा। रघु, ये तो वही गांव है जहां बाबा पैदा हुआ था। अर्जुन कांपती आवाज में। और शायद यहीं से उसने पहली बार चाय तंत्र की शुरुआत की थी।
उन्हें अब यह साफ हो चुका था कि अगर उन्हें बाबा की आत्मा को पूरी तरह खत्म करना है तो उन्हें उसके जन्म स्थान को नष्ट करना होगा। कुएं के पास जैसे ही वे पहुंचे, मिट्टी हिलने लगी। एक भयानक डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठी। चाय की गंध अचानक हवा में भर गई, लेकिन इस बार उसमें जली हड्डियों की दुर्गंध भी थी। कुएं से एक काली परछाई बाहर निकली। बाबा की आत्मा का रूप। बाबा की आत्मा, तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? नहीं, मैं अब और भी शक्तिशाली बन चुका हूं। परछाई हवा में उड़ने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। गांव की झोपड़ियां फिर से जीवित हो उठीं और उनके अंदर से अधजले शव निकलने लगे, जैसे बाबा ने उन्हें कभी तांत्रिक प्रयोगों में कुर्बान किया हो। अर्जुन ने किताब में एक आखिरी पन्ना देखा, जो अब तक खाली था, लेकिन अब उस पर कुछ खुद ब खुद लिखा जा चुका था। एक अंतिम मंत्र, जिसे उच्चारित करने से बाबा की आत्मा पूरी तरह ब्रह्मांड से मिटाई जा सकती थी, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। मूल्य: मंत्र पढ़ने वाले की आत्मा को उस रूह के साथ बंद कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। रघु गुस्से में, तू मत कर अर्जुन, मैं करूंगा। अर्जुन, नहीं रघु, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये लड़ाई मैंने शुरू की थी। अर्जुन ने वह अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, पूरे गांव की जमीन कांपने लगी। बाबा की आत्मा चीख रही थी, बंद कर, तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज विस्फोट हुआ। बाबा की आत्मा और उसके बनाए हुए अधजले जीव सभी धूल में मिल गए। गांव फिर से वीरान हो गया, लेकिन अब अर्जुन वहां नहीं था। रघु अकेला खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु धीरे से, तू जीत गया अर्जुन, और तूने हमें इस भय से आजाद कर दिया। 1 साल बाद उसी गांव में एक नया बाबा दिखाई देने लगा। वह भी चाय बनाता था, वही गंध, वही स्वाद, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में अर्जुन का अक्स था।